क्या आपने कभी सोचा है भक्ति आखिर क्या होती है? भक्ति सिर्फ मंदिर की आरती तक सीमित नहीं होती। भक्ति तो दूसरों को सहारा देने की भावना है, जहाँ इंसानियत आज भी जिंदा रहती है। ऐसी ही एक पवित्र जगह है श्री गजानन महाराज भक्त निवास। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की इस पावन नगरी में गजानन महाराज की कृपा से बना यह स्थान शांति, सेवा और भक्ति का अद्भुत संगम है। अगर आप त्र्यंबकेश्वर दर्शन के लिए आने वाले हैं तो यह वीडियो आखिर तक जरूर देखिए। नमस्कार, मैं हूँ सागर और सागर युग इस YouTube चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। तो चलिए जानते हैं श्री गजानन महाराज भक्त निवास की पूरी जानकारी। दोस्तों, त्र्यंबकेश्वर मंदिर के मुख्य गेट से बस कुछ ही कदमों की दूरी पर श्री गजानन महाराज भक्त निवास स्थित है। यहाँ हर रोज हजारों श्रद्धालु दर्शन और निवास के लिए आते हैं और गजानन महाराज की कृपा से यहाँ हर किसी को रहने की व्यवस्था मिलती है। इस भक्त निवास के परिसर में शुरुआत में ही 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के लिए पूरी तरह फ्री पार्किंग उपलब्ध है। इसके बाद वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग भक्तों के लिए यहाँ व्हील चेयर और लगेज ट्रॉली की भी बहुत अच्छी सुविधा उपलब्ध है। अभी हम यहाँ रूम बुकिंग कैसे करते हैं ये देखते हैं। यहाँ एक जरूरी बात ध्यान रखें कि यहाँ ऑनलाइन रूम बुकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है। आपको स्वयं आकर ही यहाँ रूम बुक करना होता है। भक्त निवास परिसर में प्रवेश करते ही सबसे पहले यहाँ भक्त निवास क्रमांक 1 दिखाई देता है। इसी जगह रूम बुकिंग काउंटर स्थित है। यहाँ रूम के रेट बहुत ही किफायती है। सिर्फ 70 रुपए में यहाँ भक्तों को रहने की सुविधा है। तो सबसे पहले हम रूम बुकिंग की प्रोसेस देखते हैं। तो इस भक्त निवास में प्रवेश करते ही यहाँ भक्तों के लिए वेटिंग रूम दिखाई देता है और उसके आगे ही रूम बुकिंग काउंटर स्थित है। अगर आप परिवार के साथ रूम बुक कर रहे हैं तो सभी सदस्यों का आधार कार्ड अनिवार्य है। और एक बात ध्यान में रखिए, यह भुगतान सिर्फ कैश में ही किया जाता है। यहाँ गूगल पे, फोन पे द्वारा पेमेंट स्वीकार नहीं किया जाता। तो अभी हम यहाँ के एसी रूम, नॉन एसी रूम और सिर्फ 70 रुपए में जहाँ आप रह सकते हैं वो जगह भी देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ का एसी रूम देखते हैं। इस रूम में एक बड़ा बेड, एक सिंगल बेड, सोफा, टेबल, वार्डरोब ऐसी सब सुविधा हमें देखने मिलती है। इस रूम का इंटीरियर बहुत ही सुंदर है। यहाँ के बाथरूम में गर्म पानी की सुविधा है, बेसिन है और यहाँ के टॉयलेट भी बहुत स्वच्छ है। तो अभी हमने यहाँ एसी डिलक्स रूम देखा। इस रूम का 2 से 3 लोगों का किराया 850 रुपया है और 4 लोगों के लिए एसी रूम और एक्स्ट्रा बेड का किराया 950 रुपया है। तो इतने कम दाम में यहाँ इतनी अच्छी सुविधा मिल रही है। इसके बाद हम यहाँ का नॉन एसी रूम देखते हैं। तो यहाँ 2 से 3 व्यक्तियों के लिए किराया 350 रुपया है और 4 लोगों के लिए यहाँ का किराया 450 रुपया है। एक बात याद रखिए कि इस नॉन एसी रूम में 24 घंटे गर्म पानी की सुविधा नहीं होती है। गर्म पानी यहाँ सिर्फ सवेरे 5 से 8:30 तक ही होता है। वैसे ही यहाँ पीने का प्योरेट का पानी 24 घंटे उपलब्ध होता है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप सिर्फ 70 रुपए में यहाँ कैसे ठहर सकते हैं। तो यह हॉल क्रमांक 7 है। इस जगह पे आप सिर्फ 70 रुपए देकर रह सकते हैं। इस कॉमन हॉल में आपको एक बेड, तकिया, कंबल और सेपरेट लॉकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉल में रहने वाले भक्तों के लिए यहाँ अलग बाथरूम और टॉयलेट की व्यवस्था है। अभी हमने यहाँ रहने की सुविधा देखी। अब मैं आपको यहाँ का प्रसादालय दिखाता हूँ। तो हर दिन सुबह 5:30 से 10 बजे तक यहाँ नाश्ता दिया जाता है। इसके बाद दोपहर 11 से 2 बजे तक और शाम को 6:30 से 9:30 बजे तक यहाँ भोजन की सुविधा होती है। और देर रात तक आने वाले भक्तों के लिए यहाँ रात 10:30 से 12:30 बजे तक भोजन की सुविधा उपलब्ध होती है। यहाँ आपको सिर्फ 50 रुपए में अनलिमिटेड वेज सात्विक भोजन मिलता है। इसमें आपको 2 सब्जी, रोटी, चावल, दाल, शीरा, सलाद दिया जाता है। और जिन भक्तों का उपवास होता है उनके लिए यह साबूदाना खिचड़ी भी उपलब्ध है। आपको यहाँ सिर्फ 10 रुपए में नाश्ता मिलता है। इसमें आपको पोहा, उपमा, चाय, कॉफी और दूध मिलता है। इस प्रसादालय के अंदर श्री गजानन महाराज की सुंदर तस्वीर है। इस भक्त निवास के बीचों बीच श्री गजानन महाराज का भव्य मंदिर स्थित है। सफेद संगमरमर से बना यह मंदिर इतना पवित्र है कि हर कदम पर भक्ति का अनुभव होता है। यहाँ के मंदिरों की दीवारों पर हमें अलग अलग देव देवताओं की मूर्ति देखने मिलती है।
इस मंदिर के चारों ओर सुंदर गार्डन है। यहाँ आप ध्यान, विश्राम और फोटो भी ले सकते हैं। ये जो गजानन महाराज का मंदिर है वो भक्तों के दर्शन के लिए सवेरे 5 बजे खुला किया जाता है। यहाँ 7:15 को भगवान की काकड़ आरती होती है। उसके बाद शाम 7 बजे धूप आरती और रात 8:30 को यह आरती होती है। तो जरूर इस आरती के वक्त आप मंदिर में उपस्थित रहे। अभी मैं आपको कुछ जरूरी नियम बताता हूँ। यहाँ सिर्फ परिवार को ही रूम दिया जाता है। मित्रों के ग्रुप को यह रूम नहीं मिलता। अगर आप मित्रों के ग्रुप में यहाँ आते हैं तो आप कॉमन हॉल में सिर्फ 70 रुपए में रह सकते हैं। यह पहले भी बताया जैसे ऑनलाइन पेमेंट स्वीकार नहीं किया जाता। उसके बाद में अगर आप विवाहित दाम्पत्य हो तो आपके आधार कार्ड पर पति का नाम होना जरूरी है। तो दोस्तों ये था श्री गजानन महाराज भक्त निवास के जानकारी का पूरा वीडियो। श्री गजानन महाराज भक्त निवास सिर्फ ठहरने की जगह नहीं है, बल्कि सेवा, शांति और भक्ति का अनुभव है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।